हम लोग सिर्फ रात वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज़ देखी जाए, अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे केस पे जिसने पूरे इंडिया को हिला दिया है। इस केस के बारे में सुन के भी आपको भी शौक लगेगा और आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। लेकिन इस केस में हमें ये देखना कि इस केस में गलती किसकी है। लोगों के अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा है, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो इस केस में असलियत में हुआ क्या था ये जानते हैं। ये केस जो हुआ है ये हुआ है वेस्ट बंगाल के कलकत्ता के आरजेकर मेडिकल कॉलेज में। आरजेकर मेडिकल कॉलेज की हिस्ट्री देखी जाए तो ये जो मेडिकल कॉलेज है ये 1886 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही पुराना इसका इतिहास रहा है। 8 अगस्त को रात 11 बजे एक 31 साल की जो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी वो अपनी जॉब पे थी, अपनी नाइट ड्यूटी कर रही थी। उनकी 36 आवर की नाइट ड्यूटी थी। उसी नाइट ड्यूटी के अंदर उनके साथ ये केस होता है जिनमें इनके साथ रेप होता है और उनका मर्डर कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें पता करता है पुलिस करती है इन्वेस्टिगेशन और पता लगता है एक जो लड़का है आदमी है शॉर्ट्स में और उसने हाफ टी शर्ट पहन रखी है, वो सुबह के 4 बजे सेमिनार रूम के पास देखा जाता है जहाँ पे उस 31 साल की ट्रेनी की बॉडी मिली थी। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, धीरे धीरे पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है। उसमें पता लगता है जो सस्पेक्ट है वो है संजय रॉय। उसका आना जाना लग रहा था हॉस्पिटल में। वो 2 साल पहले उसी मेडिकल कॉलेज में बावर्ची का काम किया करता था और 2 साल बाद जब वो वापस लौटा उसने अपने आप को एज अ पुलिस प्रिटेंड करा सबके सामने, बल्कि वो एज अ सिविक वॉलंटियर था ट्रैफिक पुलिस और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के साथ में। इसमें मोड़ तब आया जब पुलिस ने उसको पकड़ा और पुलिस ने उसका कबूलनामा करवाया। तो उसने बड़ी ही आराम से अपना कबूलनामा करा कि हाँ मैंने ये सब करा है उस लड़की के साथ और उसको फिर मैंने मार दिया। दिक्कत यहाँ पे आई जब लोगों के अंदर आक्रोश हुआ, लोगों ने आवाज़ उठाई और इस आक्रोश ने बहुत ही भयानक रूप लिया। जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उसके ऊपर हाथ उठाए जा रहे हैं कि वो अच्छे से इस केस में अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कर नहीं रही थी और वहाँ की जो पुलिस है वो भी इस केस को दबाने की कोशिश कर रही थी और इस केस को ना मर्डर और ना रेप बोल के इसको एक सुसाइड का वे देकर इस केस को दबाने की कोशिश करी जा रही थी। जब उस जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है उसने भी जब उनके पेरेंट्स को फ़ोन करा तो उनको पेरेंट्स को सबसे पहले यही बताया कि आपकी बेटी ने सुसाइड करी है। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी लोगों ने ऑटोप्सी की मांग करी। ऑटोप्सी की जब रिपोर्ट आई उसमें पता लगा कि लड़की के साथ रेप हुआ था और उसकी बॉडी जब पाई गई थी सुबह सुबह तो उसकी बॉडी पे 10 इंजरीज मार्क और उसके फेस और पूरी प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहा था। जब ऑटोप्सी रिपोर्ट आई तो उसका जो मैट्रेस था उसके ऊपर बड़े सारे बाल मिले थे लोगों के जो कि एक ही डीएनए से नहीं मैच कर रहे थे। मतलब ये किसी एक का काम नहीं था, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। बट जो अभी तक एक ही सस्पेक्ट पकड़ा गया है जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय के बारे में देखें तो उसकी फैमिली में उसकी 2 बहनें और उसकी मदर है। ये सारे संजय रॉय को एक कलंक के नाम पर बोलते हैं कि ये हमारे लिए कलंक है। वो उनसे बारे में कुछ नहीं जानते, वो कहते हैं हम इनके बारे में बात नहीं करना चाहते। संजय रॉय के ऊपर पास्ट में भी बड़े सारे केसेस थे। उनकी वाइफ ने उनके ऊपर केस दर्ज करवाया था कि जब वो 3 महीने प्रेग्नेंट थी तो संजय रॉय ने मारपीट करता था। ऐसे ही संजय रॉय के ऊपर एक और भी केस था बट उस समय पुलिस ने इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया। उनकी जो एक बहन है वो एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कलकत्ता पुलिस में ही वर्क करती है। उनसे जब इंटरव्यू लिया गया उनसे पूछा गया कि आप कुछ बताइए तो उन्होंने कहा हम संजय रॉय के बारे में कुछ नहीं जानते, ये हमारे पूरे ख़ानदान के लिए एक कलंक है, हम इससे बात भी नहीं करना चाहते। अगर इसे फांसी भी हो जाती है तो हम इसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये जो केस है इसे ऐसा पॉलिटिकल लिया जा रहा है, ना कि इसके ऊपर सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जा रही। अगर यही कहना अगर वहाँ पे टीएमसी की गवर्नमेंट है, वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी वहाँ की सीएम है, अगर उसी जगह पे बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो जितने भी अपोजिशन पार्टी हैं, जितने भी अपोजिट लीडर हैं वो उस केस में ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाते, कहते कि इसमें बीजेपी की गलती है, बीजेपी सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। बट जब वहाँ पे टीएमसी की सरकार है तो वहाँ पे इस केस को दबाने की कोशिश करी जा रही है। और जितने भी आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे वैसे जितने भी इन्फ्लुएंसर वैसे हर चीज़ों को वो प्रमोट करते हैं कि गोदी मीडिया एंड ऑल। बट जब ये केस हुआ है तो वो उस केस के ऊपर कुछ भी नहीं कर रहे।
ऐसे इसमें जो किसान नेता राकेश टिकैत, उनसे जब एक इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा इस केस के बारे में कि इसके लिए एक सही सा कानून बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हमें इसके ऊपर ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करना चाहिए। सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट है, वो सही से अपना लॉ के अकॉर्डिंग इस केस के लिए इंसाफ दिलाएंगे। रेप और हत्या है उसके लिए कानून है देश में, वो कह रहे हैं कि इसके लिए सही से अकॉर्डिंग, लेकिन पूरे देश में उसी को पिछले 10 दिन से उसको उठाना। जब किसानों को परेशानी होती है तो रोडों पे आके अपने तंबू गाड़ लेते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं। बट जब इस केस की आई है जिसमें एक 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी के साथ रेप और मर्डर कर दिया गया है, ऐसा सिर्फ यही केस नहीं है, इसमें आप पिछली किताबें उठा के देखेंगे, इंडिया में हर साल कम से कम 1000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ रेप होता है और उसमें से 50% केस में कोई ना एक्यूज़ पाया जाता है और उस केस को दबा दिया जाता है। उसमें कभी पता ही नहीं चलता कि लड़की मारी कैसे गई, उसके साथ रेप किसने करा। तो ये सबसे बड़ा जो मिस पॉइंट है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का और हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर, कि अगर लड़की के साथ कुछ हो जाता है तो उस केस को हम दबाने की कोशिश करते हैं। इसके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी चाहिए। आज के समय देखा जाए तो इस केस के बाद से पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम लोग सिर्फ रात को नहीं, हम लोग दिन में भी सुरक्षा नहीं है, दिन में भी हम लोगों के साथ इंसिडेंट होता है। ऐसे ही जब 14 अगस्त को, एक दिन 15 अगस्त से एक दिन पहले आरजेकर मेडिकल कॉलेज के बाहर रिक्लेम द नाइट एज अ प्रोटेस्ट रात में करा जा रहा था, तो जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो कुछ 40 से 50 उपद्रवी ट्रक भर के आ जाते हैं वहाँ पे, जो कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज को नुकसान कर पहुँचाते हैं और वहाँ के जो एविडेंस वगैरह होते हैं उन्हें नस्तानाबूद करने की कोशिश करते हैं। लोगों के अंदर आक्रोश तब देखा जाता है जब आरजेकर मेडिकल कॉलेज, जब कोलकाता हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही होती है, जब कोलकाता हाई कोर्ट में जो अक्यूज जो होते हैं, विक्टिम है, उनके लॉयर जब कहते हैं कि गवर्नमेंट जो वहाँ की और जो पुलिस है वो सही से इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही, तो आप इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र करिए। जब सीबीआई को ट्रांसफ़र करने की बात हुई, उस समय ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं हुआ था, उस वर्किंग में चल रहा था सीबीआई को ट्रांसफ़र करने के लिए, बट उसी समय आरजेकर मेडिकल कॉलेज में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। तो ये दिखाता है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट का कि वो अगर वहाँ पे केस हुआ है तो वहाँ पे कुछ भी काम नहीं होना चाहिए जब तक वो सीबीआई को ट्रांसफ़र नहीं होता। सीबीआई वहाँ पे आके इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन वहाँ पे एविडेंस को मिटाने की कोशिश करी जा रही थी। वहाँ के जितने भी पुलिस ऑफिसर थे और जो हेल्थ सेक्रेटरी है वो भी इस बात में कह रहे थे कि हम स्पीडी जस्टिस करेंगे, बट एट दी एंड ये इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जब लोगों में आक्रोश देखा गया, तो जब ये केस सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ तो लोगों के अंदर आक्रोश हुआ। फिर उसके बाद अभी भी इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और करंटली जो अक्यूज है संजय रॉय, उसको 14 दिन की पुलिस रिमांड के लिए भेजा गया। और जब लास्ट सुनवाई हुई थी तो जो संजय रॉय सस्पेक्ट है इस केस में, विक्टिम ऑफ जो 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी है उसका, तो उसने लास्ट जब उसकी चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तो फूट के रोने लगा। उसने कहा कि इस केस में मैंने कुछ भी नहीं करा, मेरी गलती कुछ नहीं है, बट मैं वहाँ पे था। तो 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी थी, जो उसके नेल्स में थे, जो डीएनए मिला था वो संजय रॉय का था। अकॉर्डिंग टू ऑटोप्सी रिपोर्ट वहाँ पे जो मैट्रेस पे बाल्स मिले थे, हेयर वगैरह मिले थे वहाँ पे, मतलब संजय रॉय एक ही अकेला व्यक्ति नहीं था, वहाँ पे और भी व्यक्ति थे जो थे, बट अभी तक इस केस में और भी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पकड़े गया, सिर्फ एक संजय रॉय है जो सस्पेक्ट है बना हुआ, और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अभी भी सुनवाई चल रही है। तो आपका क्या कहना है इस केस पे? मेरे अकॉर्डिंग तो भाई इंडिया में कोई भी केस होता है तो उसके ऊपर पहले पॉलिटिक्स शुरू होती है। पॉलिटिक्स को ना शुरू करते हुए हमें इस केस को गंभीरता से लेना चाहिए और इस केस के ऊपर सुनवाई करनी चाहिए और उसके जितने भी एविडेंस होते हैं हमें उसे सेफ रखना चाहिए। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने इसे एकदम उल्टा करा, इस केस को दबाने की कोशिश करी गई और इसे मर्डर और रेप ना बोल के इसे बिना कुछ सोचे समझे सुसाइड का केस एज अ प्रिटेंड करा गया और इस केस को दबाने की कोशिश करी गई और उसके जो एविडेंस भी है उसको मिटाने की कोशिश करी गई। हमारी जो अपोजिट पार्टी लीडर है राहुल गांधी, वैसे तो वो बड़ी सारी टिप्पणी करते हैं अदर केसेस पे, बट जब इस केसेस की बात आई तो उन्होंने कहा, जब उनसे एक रिपोर्टर ने पूछा गया कि आप इस केस पर क्या बोलना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा आप मेरे को इस क्वेश्चन के बारे में पूछ के डॉक्टर से अपना स्ट्राइक एंड करने एज ओलोपी आप देख रहे हैं भैया, मैं यहाँ इस मामले में आया हूँ। अब मैं जानता हूँ कि आप इस मामले को उठवाना नहीं चाहते हो, आप डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हो। जब ऐसा कोई केस होता है तो उसके ऊपर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, बट जनता है, जनता कुछ भी कर सकती है। जनता पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट कर रही है, एक्यूज जो भी है उसको इंसाफ मिलना चाहिए
जो सस्पेक्ट है उसको जल्द से जल्द जनता जितनी भी फांसी की मांग कर रही है। तो आपका क्या कहना है? आप कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए।